नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं और आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्लोमा इस टॉपिक पर। काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था इस टॉपिक पे एक डिटेल वीडियो चाहिए, तो एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहने वाला है डिप्लोमा के लिए। अब डिप्लोमा ये टर्म सुनते ही काफ़ी बच्चों के मन में पहला डाउट यही आता है कि सर डिप्लोमा एक्चुअल में है क्या, डिप्लोमा यानी क्या होता है, ये कोई कोर्स प्रोग्राम है या कोई डिग्री प्रोग्राम है। अगर मैं बात करूं तो डिप्लोमा आपके लिए एक कोर्स प्रोग्राम रहने वाला है और ये एक शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम रहने वाला है। शॉर्ट टर्म ध्यान में रखना। एंड टू बी स्पेसिफिक, अगर डिप्लोमा के बारे में बात करूं तो ये आपका स्किल बेस्ड कोर्स प्रोग्राम रहने वाला है। स्किल बेस्ड कोर्स प्रोग्राम, इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पे आपके स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, यहाँ पर आपके स्किल्स को ज़्यादा डेवलप किया जाएगा। और यही चीज़ है जो फिलहाल मार्केट में चल रहा है। मार्केट में बच्चों में स्किल्स कितने अच्छे हैं, कितने डिफरेंट है और कितने डेवलप्ड स्किल्स है, यही देखा जा रहा है। और यह कोर्स जो है डिप्लोमा का आपके स्किल्स की तरफ ही ज़्यादातर ध्यान देता है। समझ में आ रहा है? अब हालांकि डिप्लोमा कोर्स जो है वो काफ़ी अलग अलग फील्ड्स में अवेलेबल है। अगर मैं बात करता हूँ किसी स्पेसिफिक फील्ड के बारे में, तो डिप्लोमा कोर्स में उस स्पेसिफिक फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारी है, जितना भी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, जितनी भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज है उस फील्ड के बारे में, जितना भी ज्ञान है, वो सारा ज्ञान आपको दिया जाएगा। साथ ही साथ उस फील्ड में जिन जिन स्किल्स की ज़रूरत है वो सारे स्किल्स पढ़ाए जाएंगे, सिखाए जाएंगे और वो सारे स्किल्स आपसे डेवलप कराए जाएंगे, आप में डेवलप कराए जाएंगे। और ये जो दोनों चीज़ हो रही है, कंसेप्चुअल ज्ञान देना और स्किल्स पढ़ाना, ये दोनों भी एक टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की तरह रहने वाला है, या फिर टेक्निकल ट्रेनिंग या फिर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के फॉर्मेट में रहने वाला है। तो यूजुअली डिप्लोमा की हम लोग जब बात करते हैं तो डिप्लोमा एक ऐसा एजुकेशन है, डिप्लोमा कोर्स एक ऐसा एजुकेशन है जहाँ पे आपको टेक्निकल एजुकेशन तो मिल ही रहा है, बट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस, तगड़ा वाला इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी साथ ही साथ मिल रहा है। अगली अगर बात करते हैं डिप्लोमा के बारे में, तो ये इस फॉर्मेट में डिज़ाइन किया गया है कि इनके जो बेसिक कंसेप्ट्स है जो बच्चों को पढ़ाए जाते हैं डिप्लोमा में, जो बेसिक कंसेप्ट्स है जो बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो बेसिक कंसेप्ट्स थियोरेटिकल वे में भी पढ़ाया जाता है एंड साथ ही साथ उसी चीज़ को प्रैक्टिकली भी पढ़ाया जाता है, जिसके मदद से हर एक वो स्टूडेंट जो डिप्लोमा का कोर्स कर रहा है वो कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो जाता है, उसका टेक्निकल एजुकेशन बहुत तगड़ा हो जाता है। वाई? बिकॉज एक ही चीज़ उसको थियोरी में भी पढ़ाई जा रही है और प्रैक्टिकली भी करके दिखाया जा रहा है। समझ में आ रहा है आपको? तो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक्स ऑफ डिप्लोमा। डिप्लोमा क्या है? शॉर्ट टर्म कोर्स है, स्किल बेस्ड कोर्स प्रोग्राम है। समझ में आया? जहाँ पे आपको जो है वो थियोरेटिकली प्रैक्टिकली एक ही चीज़ पढ़ाई जाएगी और जहाँ पे आपके स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इतनी चीज़ आपको जाननी ज़रूरी है। आगे एलिजिबिलिटी ऑफ द कोर्स क्या रहने वाला है, यानी कि हम स्टूडेंट इस कोर्स के लिए कब एलिजिबल रहने वाले हैं, कब हम लोग ये कोर्स में ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहली और सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी यही है, आप बच्चों को 10th पास आउट रहना चाहिए, आपकी 10वीं हो जानी चाहिए। अब एडमिशन लेने के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ है, फिर कुछ बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं जो अपना खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं। क्या रखते हैं? खुद का एक एंट्रेंस एग्ज़ाम रखते हैं और उस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के मार्क्स के बेसिस पे आपको उस कॉलेज में कोर्स, अलग अलग कोर्स जो है वो मिल सकते हैं। बाकी के सारे जितने कॉलेजेस है, इन टाइप ऑफ कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी को छोड़ के जितने भी कॉलेजेस है, उन सारे कॉलेजेस में आपका 10th का जो स्कोर रहने वाला है, 10th के जो मार्क्स रहने वाला है या फिर 10th का जो परसेंटेज रहने वाला है, उसके बेसिस पे आपको कॉलेजेस मिल सकता है, उसके बेसिस पे आपको कोर्स जो है वो मिल सकता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कौन कौन एलिजिबल है और कब कब एलिजिबल है। अब हम लोग अगर बात करें टाइम ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, यानी कि ये डिप्लोमा के जो कोर्सेस है इनका टाइम ड्यूरेशन क्या रहेगा, कितने टाइम के लिए कोर्स रहने वाला है, यानी कि कितने टाइम के लिए हमें डिप्लोमा का कोर्स जो है करना है, कितने दिन है, कितने महीने या फिर कितने सालों के लिए करना है। अब देखो डिप्लोमा में बहुत सारे कोर्सेस है और हर एक कोर्स का टाइम ड्यूरेशन अलग रहने वाला है। अब टाइम ड्यूरेशन की बात करूँ तो मिनिमम टाइम ड्यूरेशन किसी भी कोर्स का इज एटलीस्ट 6 मंथ्स, यानी कि कम से कम 6 महीने का तो टाइम ड्यूरेशन किसी कोर्स का रहने ही वाला है। एंड मैक्सिमम टाइम ड्यूरेशन की अगर बात करें तो दैट इज़ 4 साल, 4 इयर्स का जो है वो टाइम ड्यूरेशन मैक्सिमम रहने वाला है, मिनिमम 6 महीने। अब ढेर सारे कोर्सेस हैं तो ढेर सारे कोर्सेस के अलग अलग टाइम ड्यूरेशन रहने वाले हैं, बट इतना जान लीजिए कि 6 महीने से लेके 4 साल तक के कोर्सेस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं।
अब जैसे कि टाइम ड्यूरेशन का टाइम मैंने आपको बताया था कि डिप्लोमा में ढेर सारे काफ़ी ज़्यादा कोर्सेस है, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो कोर्सेस है इनको क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रीम। जैसे 10th के बाद साइंस कॉमर्स आर्ट्स आपको बेसिक क्लासिफिकेशन मिलता है, उसी तरह से डिप्लोमा के कोर्सेज भी इन स्ट्रीम्स में क्लासिफाइड होते हैं। जैसे साइंस स्ट्रीम में हो गया, पॉलिटेक्निक में हो गया, कॉमर्स स्ट्रीम में हो गया, आर्ट्स स्ट्रीम में हो गया, मैनेजमेंट में हो गया, मेडिकल में हो गया। अब पॉलिटेक्निक की वर्ड आपने सुना होगा, बट इसके बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पॉलिटेक्निक इज ए डिप्लोमा कोर्स जिसका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग है, यानी कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जितने भी डिप्लोमा कोर्सेज है हम लोग उन्हें पॉलिटेक्निक कोर्सेज कहते हैं, फिर पॉलिटेक्निक कहते हैं। समझ में आया आपको? तो ये है बेसिक क्लासिफिकेशन, जिसके बेसिस पे जो कोर्सेज है वो आगे जाके क्लासीफाई होते हैं। अब इन स्ट्रीम में से कुछ स्ट्रीम के कौन कौन से कोर्सेज जो यूजुअली अवेलेबल होते हैं उनके बारे में जानते हैं। अगर पहले बात करूं डिप्लोमा इन पॉलिटेक्निक, अभी बताया इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले डिप्लोमा कोर्सेज इज पॉलिटेक्निक। अब पॉलिटेक्निक में कौन कौन से अवेलेबल होते हैं या फिर यूजुअली जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये है पॉलिटेक्निक के कोर्सेज जो यूजुअली बच्चे ऑप्ट करते हैं या फिर जो यूजुअली कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं डिप्लोमा इन मेडिकल, यानी कि मेडिकल फील्ड में कौन कौन से डिप्लोमा के कोर्सेज यूजुअली जो अवेलेबल है, ये जो बच्चे ऑप्ट करते हैं, दोज आर लाइक मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फार्मेसी, डिप्लोमा इन क्लिनिकल पैथोलॉजी, डिप्लोमा इन ऑर्थोपेडिक्स, डिप्लोमा इन डायलिसिस टेक्निक्स, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन एंड डिप्लोमा इन नर्सिंग। ये सम ऑफ द टॉप कोर्सेज है जो मेडिकल फील्ड में यूजुअली अवेलेबल होते हैं। अगर मैं बात करूं कॉमर्स स्ट्रीम में कौन कौन से डिप्लोमा कोर्स अवेलेबल है, तो सबसे पहले तो आप बैंकिंग में डिप्लोमा कर सकते हो, फाइनेंस में कर सकते हो, टैक्सेशन में कर सकते हो, अकाउंटिंग में कर सकते हो। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट दीज आर सम ऑफ द वेल नोन ऑप्शंस जो यूजुअली कॉलेजेस में अवेलेबल होते हैं। अगर हम लोग आर्ट्स की बात करें, आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल है डिप्लोमा करने के लिए, तो ये कुछ ऑप्शंस है जो यूजुअल आपको मिल सकते हैं। जैसे कि एनिमेशन में डिप्लोमा कर लिया, फाइन आर्ट्स में कर लिया, विजुअल कम्युनिकेशन में कर लिया, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कर लिया, ब्यूटी फिटनेस कर लिया, मास कम्युनिकेशन एंड मीडिया कर लिया, ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में भी जो है वो आप डिप्लोमा कर सकते हो। अब देखो, स्टार्टिंग में मैंने डिप्लोमा क्या होता है बेसिक से वो बताया, फिर उसके बाद एलिजिबिलिटी बताया, फिर टाइम ड्यूरेशन भी बताया, आगे चल के मैंने ये भी बताया कि डिप्लोमा के कोर्सेज किस तरह से क्लासीफाई होते हैं और कितने सारे ऑप्शंस आपके पास है ऑप्ट करने के लिए। अब जो अगला पॉइंट निकल के आता है कि ये सारे के बाद भी डिप्लोमा हमें क्यों चूज करना चाहिए, क्या क्या एडवांटेज है डिप्लोमा चूज करने का। अब एडवांटेज बताने से पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। अब इस वीडियो से मैं किसी बच्चे को, किसी स्टूडेंट को कंपल्शन नहीं कर रहा कि आपको यही पर्टिकुलर कोर्स करना है, वही पर्टिकुलर कोर्स करना है। ये एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो, इसमें से अगर आपको कोई कोर्स पसंद आता है या फिर आपको लग रहा है कि डिप्लोमा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है, तो फैमिली के साथ, माता पिता के साथ बैठिए, रिसर्च कीजिए और ज़्यादा, उसके बाद डिसीजन लेना। मेरे कहने पे ब्लाइंडली डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैं एडवांटेजेस की बात करूं तो सबसे पहला एडवांटेज निकल के यही आता है, कॉस्ट इफेक्टिव है और स्किल्स को बहुत इम्प्रूव करता है। डिप्लोमा कोर्स एक कॉस्ट इफेक्टिव कोर्स है जिसकी फीस थोड़ी सी कम होती है और यहाँ पर आपके स्किल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है वो इम्प्रूव किया जाता है। दिस इज द फर्स्ट मोस्ट जो कि एडवांटेज आपका रहने वाला है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट प्रोवाइड्स फ्रीडम टू गेन नॉलेज अबाउट पर्टिकुलर फील्ड इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। किसी भी फील्ड में अगर आपको डिप्लोमा करना है तो उस फील्ड के बारे में जितनी भी जानकारी आपको चाहिए वो उस कोर्स ऑफ टाइम में, उतने टाइम पीरियड में, शॉर्ट टाइम पीरियड में आपको उस फील्ड के बारे में सारा सब कुछ बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, या फिर एग्जांपल लेना कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर किसी को करना है या फिर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग अगर कोई कर रहा है तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में सारा सब कुछ बेसिक टू टॉप लाइन जो है वो उसको 3 साल के कोर्स टाइम में बताया जाएगा, जो कि उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें, स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए डिप्लोमा के साथ अदर कोर्सेज पैरेलली कर सकते हैं। अब जैसे कि स्टार्टिंग में मैंने बोला था कि डिप्लोमा एक स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पे आपके स्किल्स पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं, और आपको अगर लग रहा है कि इन स्किल्स के अलावा भी कुछ स्किल्स है जो मुझे इम्प्रूव करने चाहिए जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, तो वो स्किल्स भी आप पैरेलली इम्प्रूव कर सकते हो डिप्लोमा करते करते। डिप्लोमा वैसे भी शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोग्राम है, तो डिप्लोमा के साथ साथ आप अलग स्किल्स भी अपने इम्प्रूव कर सकते हो जो कि आपके लिए बेनिफिशियल
बेनिफिशियल रहने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट जो निकल के आता है दैट इज 10th के बाद अगर गैप आता है तो कंटिन्यू करने के लिए डिप्लोमा इज अ गुड ऑप्शन। अब कुछ बच्चे जो होते हैं मोस्टली रूरल एरियाज में, गांव वाले एरियाज में, कुछ बच्चों का 10th के बाद एजुकेशन कुछ कारण के वजह से रुक जाता है या फिर थोड़ा सा ड्रॉप आ जाता है, बीच में गैप आ जाता है 10th के बाद। अब अगर उनको वो गैप के बाद अगर एजुकेशन कंटिन्यू करना है, मतलब गैप के बाद अगर उनको आगे पढ़ाई करनी है, तो डिप्लोमा उनके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रह सकता है। हालांकि इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट डिप्लोमा कैन बी अ गुड ऑप्शन फॉर दो स्टूडेंट्स जिनका बीच में थोड़ा 10th के बाद गैप आ चुका है। एडवांटेज में अगला पॉइंट क्या निकल के आता है जान लेते हैं। अगला पॉइंट सेज दैट डिप्लोमा इज हेल्पफुल इन स्पेसिफिक प्रोफेशन दैट डू नॉट रिक्वायर अ डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन। अब बीसीए वर्सेस बीटेक, इस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि मार्केट में फिलहाल स्किल्स की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उसी तरह से कुछ प्रोफेशंस मार्केट में अवेलेबल है जहाँ पे आपको डिग्री लेवल क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, बट तगड़े वाले स्किल्स की ज़रूरत है, और वो तगड़े वाला स्किल आपको डिप्लोमा का कोर्स जो है वो दे सकता है। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पॉइंट सेज दैट डिप्लोमा होल्डर्स को इंजीनियरिंग आसान होता है। ये चीज़ मैंने खुद पर्सनली भी एक्सपीरियंस की है। मैंने डिप्लोमा नहीं किया है बट मैंने इंजीनियरिंग किया, और जब मैं सेकेंड ईयर में था तब डिप्लोमा करके, मतलब डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग जो कर रहे थे पॉलिटेक्निक से, वो बच्चे सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में जब आते हैं तो उन बच्चों को इंजीनियरिंग जो है, जो ग्रेजुएशन वाला डिग्री है, बैचलर डिग्री है, वो बहुत आसान जाता है। वाई? बिकॉज जो यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सारी चीज़ें उन्हें पहले से ही पढ़ाई होती है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, इसीलिए उन्हें सारी चीज़ें, मतलब सारे बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे से पता होते हैं, इसीलिए उनको इंजीनियरिंग जो है वो आसान जाता है। अगले पॉइंट की अगर बात करते हैं तो डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब मिल सकती है। हालांकि ये पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं है, बट एक पॉइंट है कि डिप्लोमा के बेसिस पे जॉब मिल सकती है। फिलहाल अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो चुका है और सैचुरेशन भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, इसलिए डिप्लोमा के बेसिस पे फिलहाल जॉब नहीं मिलती। बट अगर हम लोग बात करें 90s की, 2004 2005 की पहले की बात करें, तो डिप्लोमा के बेसिस पे भी अच्छे अच्छे जॉब प्रोफाइल तब मिल रहे थे लोगों को डिप्लोमा के बेसिस पे। बट अभी फिलहाल बहुत ज़्यादा ग्रेजुएट्स हो गए, बहुत ज़्यादा डिप्लोमा करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, मास्टर्स करने के बाद बच्चे अनएम्प्लॉयड बैठे हैं, इसीलिए कंपटीशन इतना बढ़ गया, सैचुरेशन इतना बढ़ गया, इसलिए डिप्लोमा के बाद जॉब मिलना अभी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। बट एक पॉइंट है एडवांटेज में कि जॉब मिल सकती है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट डिप्लोमा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करना, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हम मिलेंगे नई वीडियो में।